नमस्कार। डॉक्टर एडली में आप जी का स्वागत है। आप सभी डॉक्टर एडली चैनल देखने वाले भाई बंधु बहनें नौजवान आपके लिए एक बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं। वो है कि विषाम में जलन या संक्रमण। ये करीब करीब बहनों को ज़्यादा समस्या होती है कि हम जब हमारे विषाम में संक्रमण या जलन होती है तो हम उसका घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, इस विषय के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये जो आपको बताएंगे इस विषय के बारे में, तो ये जो नुक्ते आपको बताएंगे वो आयुर्वेद में भी अपनाए जाते रहे हैं और गांव में जो बुजुर्ग हमारे लोग थे, जब कोई वैद्य नहीं होते थे, जब बहुत दूर बैठे होते थे, जहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, तो ये नुक्ते बड़े कारगर साबित होते थे। हम बात करेंगे आप जी से कि विषाम में जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, जिसे यूटीएस की इन्फेक्शन भी बोला जाता है, विषाम की जलन और इन्फेक्शन भी बोला जाता है, जिससे भार पड़ना और बार बार विषाम आने की तमन्ना लेकिन खुलकर विषाम ना आना, और रात भर 5-10 बार विषाम के लिए उठना लेकिन पेडू का या विषाम थैली का खाली ना होना, और वहाँ पे जलन, दर्द और पेडू में दर्द। अगर ऐसी समस्या है तो ये विषाम में संक्रमण है, विषाम थैली में संक्रमण है। तो इसके लिए हम घरेलू उपचारों में क्या करेंगे? पहली बात तो सभी बहनों को या भाइयों को जिनको प्रोस्टेट की समस्या है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी नहीं आपने छोड़ना। अगर आप मिट्टी की पट्टी पेडू पे रखते हैं तो भी आपकी समस्या 2 या 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। आपने क्या करना है, रात्रि के समय थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी लेनी है कि उस पर कोई स्प्रे एरा वगैरह ना हो, वो अच्छी तरह से शुद्ध हो, खेत खलिहान की ना होकर किसी अजही थां की हो जहाँ पे हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया हो। मिल जाती है। एक कटोरे में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें एक पतली पट्टी, मखमल की पट्टी, उसमें आपने छोड़ देनी है रात भर 12 घंटे के लिए। फिर सुबह उठते ही आपने वो पट्टी 20 या 10 मिनट के लिए अपने पेडू पे रखनी है। पेट की इन्फेक्शन, पेडू की इन्फेक्शन, मूत्र की इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जिन भाइयों को प्रोस्टेट की भी समस्या होती है तो ये मिट्टी की जो पट्टी है ये बहुत अच्छा कारगर काम करती है। मिट्टी लाल हो या काली हो, जे बहुत लोग कहते हैं कि बाबा मिट्टी, कैसी भी मिट्टी हो, तंतकाल आपको ठंड महसूस देगी, तंतकाल आपको विषाम की जो समस्या है उसमें निजात दिलाएगी। ये चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत की जाती रही है। दूसरे नंबर पे, अगर आपको विषाम कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा और इन्फेक्शन है, तो आपने क्या करना है कि ठंडे पानी के टब में जहाँ तक कमर तक आपने पूरे का पूरा अपने टब में बैठ जाना है, तो आपको 5 या 10 मिनट में खुलकर विषाम भी आएगा और उससे संक्रमण ठीक होगा और उससे ठंडक और जो जलन होती है उसमें भी आराम आएगा। ये टब बात की महिमा है, आयुर्वेद की महिमा है। ये घर में अगर आप करते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास जहे नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, जो आपको बाजार से दवा मिल गई वो भी गर्म होगी। गर्मी आपको पहली है, गर्मी आपको पहली है, वो सुन्न कर देगी। जब वो एंटीबायोटिक देंगे आपको, उससे क्या होगा कि कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, फिर वही की वही समस्या। अगर आप ये उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अति उत्तम आपके लिए चिकित्सा रहेगी। अभी ये तो बाहरी चिकित्सा थी।
हम अब बात करेंगे कि घरेलू उपायों में हम क्या कर सकते हैं। हम परहेज भी बताएंगे आपको कि परहेज में क्या क्या आपने करना है। घरेलू उपचार में आपने क्या करना है कि आधा चम्मच मीठा सोडा लेकर 1 गिलास पानी में घोल लेना है। उसे सुबह खाली पेट सिर्फ 3 दिन उपयोग करिए या दिन में 2 बार उपयोग करिए। आपकी पेशाब में जलन और पेशाब की गर्मी और रुक रुक के जो पेशाब आता है वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बहुत बार संक्रमण में खून भी आता है। पेशाब संक्रमण में, पेशाब इन्फेक्शन में या मवाद भी आता है, तो उस मवाद के लिए भी ये योग बहुत अच्छा योग है। मीठा सोडा आपने लेना है। अब दूसरी बात करेंगे हम कि आप अगर मीठा सोडा लिया तो दिन में 2 बार नारियल पानी का भी उपयोग करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे। इसमें ये योग हैं। और सुन लीजिए, अगर आपने दिन में चावल बनाए हैं या चावल का पानी लेना है, आपने चावल 2 गिलास पानी लेकर अच्छी तरह से 50 ग्राम उबाल लेना है चावल को, और उसमें आधा पानी जब सूख जाएगा तो उस चावल में जिसे मांड बोला जाता है, उस मांड में चावल पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच चीनी मिलाकर अगर आप पीते हैं तो भी पेशाब का रुकना, पेशाब में खून आना, मवाद आना, ये भी इन्फेक्शन के लिए योग बहुत अच्छा है। ये भी अगर आप दिन में 1 या 2 बार पीते हैं तो भी आपका ये सिस्टम जो संक्रमण है ठीक हो जाएगा। नारियल पानी पीना है और खट्टे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना है। सेब आप ले सकते हैं, इसमें मीठा है लेकिन खट्टा सेब मिलेगा तो अच्छा रहेगा। संतरा है, मौसमी है, ये आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपके घर में सेब का सिरका पड़ा है तो सेब के सिरके में अगर 3 या 4 छोटी इलायची पीसकर उसके साथ लेते हैं तो भी संक्रमण, पेशाब संक्रमण ठीक होता है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अंत में हम आपको इसका एक फार्मूला ही बताएंगे, बहुत अच्छा फार्मूला है, वो भी बहनें करती हैं तो 2 दिन में ठीक हो जाती हैं। ये घरेलू उपचारों में है। मीठे सोडे की बात करी अपने, अभी खान पीन के बात करेंगे कि खान पीन क्या लेना है। एक तो बहनें फास्ट फूड ज़्यादा लेती हैं, बहनों को निवेदन है कि वो ना लें, उससे आपके इन्फेक्शन होने का, पेट में खास करके मूत्र संक्रमण, पेशाब इन्फेक्शन में वजावा देता है फास्ट फूड, वो नहीं लेना आपने। और मीठे पदार्थ आपने कम लेने हैं जो गर्म हो। डेयरी प्रोडक्ट, जब आपको डेयरी प्रोडक्ट में आप सांस ले सकते हैं, सांस में छोटी 2-3 इलायची रगड़ के पीस कर आप सांस के साथ लेते हैं तो भी आपका ठीक होता है। लेकिन गर्म कोई चीज़ नहीं लेनी, गर्म दूध नहीं लेना, गर्म कॉफ़ी नहीं लेनी, या आपने बाज़ार की आइसक्रीम भी नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं खाना, इसमें ये परहेज रखना है। पानी ज़्यादा पीना है, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है जी। मीठे से परहेज करना है, ज़्यादा मीठे से, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे अंत में आप जी कि एक फार्मूला आयुर्वेद नुक्ता घर में बना के रखिए, घर में पड़ा ही रहता है, अगर नहीं है तो बाज़ार से आप ले आ सकते हैं। वो है त्रिफला, वो है जीरा, धनिया और त्रिफला, 3 जाजू का स्मेल है। धनिया और जीरा तो घर में पड़ा ही रहता है, आप जी ने क्या लेना है, त्रिफला बाजार से ले आ सकते हैं। आप जी ने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, 1 चम्मच भी चलेगा अगर जल्दी ठीक होना है, और 1 चम्मच आप जी ने त्रिफला अच्छी तरह से उबाल कर 1 गिलास पानी में उसको ठंडे होने देना है धीरे धीरे से। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको आपने सेवन करना है, ऐसे ही 2 बार सेवन करना है, तो आपकी जो पेशाब में संक्रमण है तो आपका वो
इन उपायों से अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इससे भी आपको निजात मिलेगी। इसी जानकारी के साथ स्वामी वीरदास डॉक्टर एडलिप से नमस्कार।